हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज ए कंप्लीट बिगिनर। अगर आपने आज तक स्टॉक मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं की है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कैसे ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी चाहिए, आपको क्या क्या जो तरीके हैं उनके हिसाब से फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, यहाँ पे उन सब बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करते हुए पूरी वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए क्योंकि यहाँ पे बेसिक टू एडवांस की हम बात करेंगे। हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, मार्केट में दो तरीके की अप्रोच हो सकती है हमारी। एक ट्रेडिंग हो सकती है हमारी और एक हो सकती है इन्वेस्टिंग। आई होप जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों में आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ। ट्रेडिंग होता है हमारा शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, इन्वेस्टिंग होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा जिसमें लॉन्ग टर्म पर्पस हमारा होता है, जिसमें हम स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। ट्रेडिंग में हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टॉक्स को होल्ड नहीं करते, इसमें हम इंट्राडे इंक्लूड कर लेते हैं। और हमारा जो डे ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, मैंने बता ही दिया। और हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए जैसे वीक टू वीक के लिए हमने स्टॉक को होल्ड कर लिया, वो हमारे ट्रेडिंग में आ जाता है। इन्वेस्टिंग वही हमारे 6 मंथ टू ईयर और 5 ईयर्स, इसमें जो जितना ज़्यादा टाइम होराइजन हमारा बढ़ता जाएगा, वो हमारा उतना ही हम इन्वेस्टिंग की तरफ मूव करते जाएंगे। लेकिन आज जो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारी अप्रोच होगी केवल और केवल ट्रेडिंग से रिलेटेड। अगर वीडियो हमारा यहाँ पे मेरे इस वीडियो में अगर ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग के बारे में भी यहाँ पे लेके आऊँगा वीडियो। लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल और केवल ट्रेडिंग के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखिए आप कॉपी और पेन ले लीजिए और जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ वैसा वैसा लिखते जाइए। अगर आप सीरियस है तो ही आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। सो अगर आपको जस्ट वांट टू सी कि कैसे क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, अगर आप सीरियस हो तो ही आप इस वीडियो को यहाँ से आगे देखना। और जो लोग सीरियस होंगे आई थिंक वही इस वीडियो को यहाँ पे देखेंगे भी, जिनको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में समझना है। कैंडल स्टिक्स के बारे में समझने से आपका क्या होगा, इससे आपका ये होगा कि जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक में कभी ब्रेकआउट आता है, अगर ब्रेकआउट आता है और एक कैंडल स्टिक अच्छी बनती है, किसी सपोर्ट जोन पे जाके ऐसी कैंडल स्टिक बनती है जो हमें वेल नोन कैंडल स्टिक है। लाइक मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक हमारा ये एक कैंडल बनी थी यहाँ पे, फिर यहाँ जब दोबारा ऐसी कैंडल आके बनी, अब अगर आपको कैंडल की नॉलेज होगी तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे ये कैसी कैंडल है और ये क्या शो कर रही है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अब एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक आके फिर ये ट्रेडिंग के पर्पज से इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो आपको क्या करना है वो आपको कैंडल स्टिक समझनी है। कैंडल स्टिक समझने के लिए भी मैंने यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फाइल होगी, मैंने गूगल ड्राइव की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर रखी होगी, आप उस फाइल को ओपन करेंगे, वहाँ पे कैंडल स्टिक आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई गई है। उसमें मैंने ये भी बता दिया है कि कैसी कैंडल स्टिक बनती है, तो कैसा आपको उसमें ट्रेड लेना है, कैसा क्या वो सिग्निफिकेंस होता है उस कैंडल स्टिक का। ओके, उसके बाद आपको मूव करना है पैटर्न्स पे। पैटर्न्स फॉर एग्जांपल हमारे होते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ये सब आपने नाम सुन रखे होंगे जैसे। ठीक है, सो सबसे पहले आप कैंडल स्टिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आप पैटर्न्स की तरफ। पैटर्न्स जैसे मैंने बता दिए वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक यहाँ पे गूगल ड्राइव लिंक वो भी मैंने पेस्ट कर दी है, आप उसको भी जाके वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और वही जितने पैटर्न्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, केवल और केवल उतने ही पैटर्न्स आपको यहाँ पे समझने होंगे, उससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम बेसिक से बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपने कैंडल स्टिक समझ ली, आपने पैटर्न समझ ली, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी अगर आपका और ज़्यादा समझने का मन हो, जैसे मैंने ये जो 2 बुक्स हैं, आपको अगर बुक्स से रीडिंग करनी है तो आप इन बुक्स की रीडिंग कर सकते हो। लेकिन जो मैंने पीडीएफ पेस्ट कर रखी है वो इन्हीं बुक्स की समरी होगी। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डीप में जाना है और कहाँ से मैंने वो सब निकाला है, तो आप इन 2 बुक्स को समझ सकते हैं। देखिए, लेफ्ट वाली हमारी कैंडल स्टिक्स के लिए और राइट वाली हमारी चार्ट पैटर्न्स के लिए। ये 2 बुक जैसे मैंने स्टार्ट करी थी ट्रेडिंग, मैंने इन 2 बुक्स को ही पढ़ा था। इसके बाद मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। सो आप इन 2 बुक्स को यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ये बुक आपको ऑनलाइन सर्च करने पे इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज आप जो मैंने पीडीएफ यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रखी है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर नॉलेज एनहांसिंग पर्पजेस। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको सपोर्ट समझना है, रेजिस्टेंस समझना है, टारगेट एंड सपोर्ट जो कैसे मिलते हैं वो हमें समझना है। ठीक है, इसके लिए अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक चार्ट सिंपल सा पोस्ट किया हुआ है, इसमें देखिए सपोर्ट होता है, मतलब कोई चीज अगर गिर रही है तो वो कहाँ आके रुकती है, वो होता है हमारा सपोर्ट।
एक मार्केट में बहुत अच्छा एक बेसिक आप जो मैं बता दे रहा हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा कि क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इसके बाद यहाँ पे आके दोबारा सपोर्ट बना। तो ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो आगे चल के सपोर्ट बन जाता है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई चीज आगे जाके रुकती है। तो यहाँ से ये चीज जाके रुक रही है, बाद में ये हमारी सपोर्ट बन जाता है। तो रेजिस्टेंस एक बार ब्रेकआउट आने के बाद हमेशा सपोर्ट का काम करता है। तो जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल बेसिक से करेंगे, तो उसमें आप जो भी ट्रेड आपको लेनी होगी, आप ऐसे ही स्टॉक्स में लें जो कि रेजिस्टेंस के बाद दोबारा सपोर्ट पे आ रहे हैं। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे आने के बाद ये वाली रैली जो है, ये रैली आप इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ सपोर्ट पे बाय किया होगा। सो ये हो गया आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थोड़ा आप और डीप में इसको जाके समझेंगे तो कोई ज्यादा इसमें कोई टफ चीज नहीं है, बहुत इजीली आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। आई होप आप ये सब चीजें नोटिंग कर रहे होंगे कि कैसे कैसे आपको मार्केट में धीरे धीरे मूव फॉरवर्ड करना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, आपको टारगेट्स कैसे सेट करने होते हैं, कैसे हमें यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करना होता है अगर हमारे किसी स्टॉक में ब्रेकडाउन आ गया है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे टारगेट एंड सपोर्ट आपको सीखना है। टारगेट एंड सपोर्ट आप कैसे सीख सकते हो, जैसे आप सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो लोग क्या यूज करते हैं, उस हिसाब से आप चलोगे, क्योंकि जैसे जैसे लोग वहाँ पे बाय सेल करेंगे उसी हिसाब से भी आपको ही यहाँ पे मार्केट में सोचना पड़ेगा। सबसे अच्छा मार्केट में जो मैं एक आपको प्रो टिप देना चाहता हूँ वो होती है फॉलो द हर्ड। अगर हर्ड मतलब ज्यादा लोग फॉलो, अगर ज्यादा लोग कह रहे हैं कि स्टॉक नीचे जाएगा, आप भी यही करोगे क्योंकि फिर वहीं से ही सब लोग उसे बेचना शुरू करेंगे और जिधर सप्लाई ज्यादा होगी उसी तरफ फिर मार्केट जाएगा, यानी मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको टारगेट एंड सपोर्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप यूज करके सीख सकते हैं। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीखना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊंगा और यहाँ आई बटन पे मैं उसको ऐड कर दूंगा। सो ऐसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट से टारगेट एंड सपोर्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये सब तो देख लिया कि हमने क्या क्या जो हमारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए, लेकिन ये सब नॉलेज हमारी वर्क नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल हम प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रैक्टिस करने के लिए आपको कम से कम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 60 to 70 चार्ट्स आपको यहाँ पे खुद से बनाने होंगे, तभी यहाँ पे हमें जो है थोड़ी नॉलेज होगी मार्केट की, थोड़ी ग्रैस्प आएगी। देखिए अगर आप सीरियस नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सीरियस हैं, आप मार्केट में सीखना चाहते हैं कि कैसे चार्ट पैटर्न्स वर्क करते हैं, कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कम से कम 60 to 70 चार्ट पैटर्न्स बनाने होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल यहाँ पे आप देखिए ट्विटर पे आइए। अब जैसे यहाँ पे मैं, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत लोगों ने यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स बना रखे हैं। देखिए ये इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर उसको रेजिस्टेंस बनाया, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको देखिए चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे दिखते जाएंगे। आप इन चार्ट पैटर्न्स को देखिए, इनको डाउनलोड करिए और खुद जाके ट्रेडिंग व्यू पे उन चार्ट पैटर्न्स को अपने आप बनाइए, और आप फिर उसमें से समझेंगे कि आप कैसे यहाँ पे मार्केट में स्टॉक्स वर्क करते हैं, कैसे चार्ट पैटर्न्स वर्क करते हैं। धीरे धीरे जब आप 60 70 चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे बना लेंगे, उसके बाद आपको मार्केट में खुद ही समझ आने लगेगा चार्ट पैटर्न को देख के कि हाँ यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है हमारा। और सिंप्लीफिकेशन के लिए आपसे कोई हेल्प चाहिए, मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप चार्ट पैटर्न बना के अगर मुझे भेजते भी हैं, आई वुड रियली लव टू सी दोज चार्ट पैटर्न जो यहाँ पे आप लोग बना के मुझे भेजेंगे। तो अब देखिए हम कहाँ तक आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए कैंडल्स सीख ली कि कैंडल्स क्या होती हैं, कैसे कैंडल्स वर्क करती हैं। उसके बाद हमने चार्ट्स बनाने सीख लिए कि कैसे हम चार्ट्स को देख के बना सकते हैं। उसके बाद हमने टारगेट एंड सपोर्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से कैसे हम लगा सकते हैं वो हमने सीखा। उसके बाद हमारे जो अल्टीमेट गोल था यानी चार्ट पैटर्न्स हमें कैसे बनाने हैं वो हमने यहाँ पे सीख लिया। ये 4 स्टेप आपको इन्हीं तरीकों से फॉलो करने हैं, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे पीछे वीडियो में बताए हैं। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है। अब आपने चार्ट पैटर्न्स बना लिए, उसके बाद आप इंडिकेटर्स की तरफ मूव करिए। देखिए आई वुड सजेस्ट कि आप मैक्सिमम 2 ही इंडिकेटर यूज करिए। इंडिकेटर जैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको इंडिकेटर दिखेंगे, अराउंड 100+ इंडिकेटर आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। लेकिन आपको केवल और केवल 2 ही इंडिकेटर सीखनी चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर के बारे में आपको बताऊं तो वो हमारा पास्ट डेटा को यूज करके हमारा फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। वो हमारा पास्ट डेटा को यूज करके जो हमारा आज तक का मूवमेंट आया है स्टॉक में वही वो डिफाइन करते हैं। तब भी लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सीखिए तो मैक्सिमम एक या एक से ज्यादा अगर आप सीखना चाहते हैं तो 2 इंडिकेटर आप सीख सकते हैं। वन ऑफ देम शुड बी RSI, अदर जो आपका अच्छा लगे आप वो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। देखिए ये मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लोग होते हैं वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, वहां पे वो लोग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एक वर्ड होता है, वो एल्गो ट्रेडिंग इंडिकेटर के बेस पे करते हैं। तो अगर इंडिकेटर बाय सिग्नल दे रहा है तो वो बाय की तरफ वो ऑर्डर खुद ही लगा देता है, एल्गोरिथम खुद ही उनका वो कर देता है और वो बाय ऑर्डर लग जाता है। सो आपको
ज़्यादा इंडिकेटर नहीं सीखने, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सीखने हैं, ये भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। सो आप कोई भी 2 इंडिकेटर अपने हिसाब से जो आपको अच्छे लगते हैं, हाँ, बस ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं इंडिकेटर्स को आप सीखिएगा। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही कम लोग उस इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं और आप उसे सीख रहे हैं, क्योंकि वो फिर मार्केट में वर्क नहीं करेगा। मार्केट में वही इंडिकेटर वर्क करेगा जो वाइडली यूज्ड इंडिकेटर होगा, क्योंकि लोग फिर उसी को फॉलो करके अपने बाय या सेल के ट्रेड्स वहां पे मार्केट में डालेंगे। सो आपको केवल 2 इंडिकेटर सीखने, कोई भी 2 इंडिकेटर हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ तक अब हम आ गए। अब आपने चार्ट पैटर्न सब कुछ बनाना सीख लिया, इंडिकेटर्स बनाने सीख लिए। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम देखिए क्या करना है, आपको आगे की जर्नी आपकी यहाँ पे क्या होगी। सबसे पहले तो आप एक ट्रेडिंग जर्नल बना लीजिएगा। जब आप यहाँ पे पहुंचे इस पॉइंट पे कि आपको इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न सब बनाने आ गए, तो आप एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। ट्रेडिंग जर्नल में आप क्या करिए, स्टॉक का नेम लिखिए जो आपने एनालाइज करा। स्टॉक का नेम लिखने के बाद आपने देखा कि किस पॉइंट पे हमें उस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, क्या हमारा उसमें टारगेट हुआ। टारगेट अचीव करने के बाद स्टॉक में क्या हुआ। कई बार होता है हम जिस पॉइंट पे स्टॉक को सेल करते हैं, उसी के बाद वो स्टॉक ऊपर मूव करने लग जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा एनालिसिस गलत हुआ, क्योंकि स्टॉक को यहाँ से नीचे जाना चाहिए था जब हमने स्टॉक को सेल किया। सो आप वहाँ पे अपनी मिस्टेक से लर्न कीजिए। वही चीज आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में यहाँ पे लिखेंगे कि आपने किस पॉइंट पे स्टॉक को बाय करा, वहां से क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया नीचे गया, फिर उस हिसाब से आप वहां पे चीजों को सीखते जाएंगे। सेकंड, आप जितना ज्यादा लाइव मार्केट में आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज करके। एक होता है मार्केट क्लोज हो गया, शाम को हम 7 बजे देख रहे हैं मार्केट में कि हाँ ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न बना था हमारा, ऐसे मूवमेंट आया था। एज कम्पेयर जब हम लाइव मार्केट हमारा होगा, उसमें हम देख रहे होंगे, तो वो हमारा ज़्यादा एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा एज कम्पेयर जब हम इवनिंग में मार्केट वो स्टॉक्स को अपने देख रहे होंगे। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होंगी इस जर्नी में, जो मैंने आपको भी पूरा बताया आपको कैसे कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, उसमें कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी। लाइक बहुत सारी नई चीज़ें, आपको नए वर्ड्स, नए टर्म्स सीखने को पता चलेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने 4-5 लिख रखे हैं। ऑप्शन वीक्स क्या होते हैं, ओआई क्या होता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये सब हमारे कॉल पुट, ये सब हमारे लॉन्ग कॉल लॉन्ग शॉर्ट, ये सब हमारे पॉइंट्स आपको नए सीखने को मिलेंगे। ये सब हमारी एक अलग बिल्कुल स्ट्रेटजी होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। तो वो भी हमारा मार्केट को डिटरमाइन करती है। जैसे हमारे अराउंड 200 स्टॉक्स इस टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग के उसमें है कि जिनमें हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या हम निफ्टी में कर सकते हैं। जैसे हमारा इस टाइम क्या चल रहा है, इस टाइम हमारा एवरीडे एक्सपायरी होती है इंडेक्स की, किसी ना किसी इंडेक्स की हमारी इस टाइम एवरीडे एक्सपायरी होती है। सो उससे भी मार्केट डिटरमाइन होता है। लेकिन अभी क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपको इन चीजों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अभी मैंने जैसा आपको बताया है, आपको बिल्कुल वैसे ही मूव फॉरवर्ड करना है। जब आप एक बार यहाँ तक आके जो मैंने चीजें बताई वहां तक कंफर्टेबल हो जाते हो, उसके बाद ही आप इन चीजों पे आगे यहाँ पे मूव फॉरवर्ड करिए। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट अब तक वीडियो में रहा हो, या कुछ भी और आपको कंसल्ट करना हो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आई वुड रियली लव टू हेल्प यू आउट गाइस। ओके, अगर आपने वीडियो यहाँ तक एंड तक देखा है, आप रियल में बिल्कुल यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि डिटरमिन्ड हो आप मार्केट में सीखने के लिए, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। फीडबैक आपको कोई भी वीडियो का हो, आप मुझे दे सकते हो। कुछ भी आपको चाहते हो कि मैं और आगे ऐड करूं या कोई और नया वीडियो लेके आऊं, आप वो भी मुझे बता सकते हो। आई वुड रियली हेल्प यू आउट गाइस। थैंक यू।